प्यारे बच्चों, हम गणित का पहला पाठ देखेंगे। इस पाठ का नाम है मेरी प्यारी बिल्ली ढूंढो। तो हमें बिल्ली को ढूंढना है। ये कविता है, कविता में हमें ढूंढना है बिल्ली। तो हम कविता को साथ में गाएंगे, आप भी मेरे साथ गाइए। देखो 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 मेरी प्यारी बिल्ली, देखो 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 मेरी प्यारी बिल्ली। कहाँ है बिल्ली? ये भाग के जा रही है बिल्ली। क्या तुम बैठी खिड़की के ऊपर? अरे अरे, ये भागकर गई खिड़की के ऊपर बैठ गई। क्या तुम बैठी खिड़की के ऊपर? क्या तुम सोई पलंग के नीचे? कहाँ छिपी हो, ऊपर या नीचे? भाई, या आप खिड़की के ऊपर छिपी हो या पलंग के नीचे? कहाँ हो भाई बिल्ली, ऊपर हो या नीचे? देखो 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 मेरी प्यारी बिल्ली, क्या तुम बैठी खिड़की के ऊपर? क्या तुम सोई पलंग के नीचे? कहाँ छिपी हो, ऊपर या नीचे? बताओ बताओ बच्चों, बिल्ली कहाँ है? देखो 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 मेरी प्यारी बिल्ली, क्या तुम बैठी बस्ते के अंदर? जल्दी से बाहर आ जाओ। कहाँ छिपी हो मुझे बताओ प्यारी बिल्ली। ये देखो कहाँ छिपी है। ये बच्चा इसको बस्ते के अंदर भी ढूंढता है और इससे पूछता है कि भाई जल्दी से बाहर आ जाओ, कहाँ छिपी हो मुझे बताओ ना बिल्ली, कहाँ हो तुम? देखो 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 मेरी प्यारी बिल्ली, क्या तुम बैठी बस्ते के अंदर? जल्दी से बाहर आ जाओ। कहाँ छिपी हो मुझे बताओ। आओ 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 मेरी प्यारी बिल्ली, कभी जार नीचे से खरोचा, कभी कार के ऊपर पोंछा। ऊपर नीचे। तो बिल्ली क्या करती है, कभी जार को, जो भी क्या कहते हैं डब्बे होते हैं ना, उसको जार बोलते हैं, उसको नीचे से कभी खरोचती है या फिर कभी गाड़ी के ऊपर जाके पोछा लगा देती है। तो ऊपर नीचे बिल्ली करती ही रहती है। तो बच्चा उसको बुला के कहता है, आओ 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 मेरी प्यारी बिल्ली, कभी जार नीचे से खरोचा, कभी कार के ऊपर पोंछा। ऊपर नीचे। आओ 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 मेरी प्यारी बिल्ली, कभी टोपी के ऊपर, कभी दरी के नीचे होकर। जल्दी आओ प्यारी बिल्ली, तुम ही हो मेरी प्यारी बिल्ली। तो कभी ये टोपी के ऊपर बैठ जाती है, कभी ये दरी के नीचे चली जाती है। तो बच्चा इसको बुला रहा है, आओ 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 मेरी प्यारी बिल्ली, जल्दी आओ प्यारी बिल्ली, तुम ही हो मेरी प्यारी बिल्ली। और बिल्ली इसके पास आ जाती है और बच्चा खुश हो जाता है। अब इसको देखेंगे, जैसे लाल गेंद पलंग के ऊपर है या नीचे है या पलंग पर है। तो भाई लाल गेंद पलंग के नीचे है, लाल गेंद पलंग के नीचे है। इसी तरह तकिया पलंग पर है या तकिया पलंग के बाहर है या तकिया पलंग के नीचे है। तो तकिया पलंग पर है, ठीक है ना, नीचे है ना बाहर है, पलंग पर है। आदमी पेड़ के नीचे है या पेड़ के अंदर है या पेड़ पर सो रहा है। तो आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है। गाय घर के अंदर है, ऊपर है या बाहर है? कहाँ है आपकी गाय? मेरी गाय तो घर के अंदर है, गाय घर के अंदर है। अगर आपकी गाय घर के बाहर खड़ी है तो बाहर लगाइए, गाय घर के बाहर है। अब ये बताइए सोच के कि आप अपने जूते कहाँ रखते हैं, कमरे के अंदर या कमरे के बाहर? भाई मैं तो अपने जूते कमरे के बाहर रखती हूँ, क्योंकि हम बाहर सड़क पर पूरा दिन घूमते हैं, जूतों के नीचे गंदगी धूल मिट्टी जम जाती है, हमें कमरे में गंदे जूते लेके नहीं जाने चाहिए। तो मैं अपने जूते कमरे के बाहर रखती हूँ। आप कूड़ा कहाँ डालते हैं, कूड़ेदान के अंदर या कूड़ेदान के बाहर? तो भाई बच्चों, ये तो आपको पता होना चाहिए, कूड़ा हमेशा कूड़ेदान के अंदर डालना चाहिए। तो मैं अपना कूड़ा कूड़ेदान के अंदर डालती हूँ। देखिए अब सुंदर सा गेम, ये छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, गेंद को उठाकर टोकरी के अंदर डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर गेंद टोकरी के अंदर जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? गेंद अंदर है टोकरी के, कहाँ है? अंदर गई। और अगर गेंद ये बाहर की तरफ गिर जाती है, इधर इधर उधर, तो बोलेंगे गेंद बाहर है। ये अंदर जा रही तो अंदर, और ये इधर पड़ी है तो ये बाहर। अंदर और बाहर, ये दो शब्द हमें सीखने हैं इससे, ठीक है। अब आपने अंदर और बाहर तो सीख लिया, तो अब ये बताइए क्या हो रहा है। ये जो फूल है, अंदर बाहर क्या चीज है?
ये वाले जो फूल है ये टोकरी के अंदर हैं और ये वाले फूल टोकरी के बाहर हैं। अब ये अंकल जी गाड़ी के बाहर हैं और ये लड़की गाड़ी के अंदर है। तो आपने अंदर और बाहर समझ लिया। तो जब आपने अब अंदर बाहर सही से समझ लिया, तो जो अंदर है उस पर आपको चिन्ह लगाना है। तो अंदर क्या है, ये फूल अंदर है, इस पे चिन्ह लगाना है। और यहाँ पर ये लड़की अंदर है तो इस पर चिन्ह लगाना है। तो हमने अंदर और बाहर सीख लिया है, तब हमें बाहर पर चिन्ह लगाने हैं। तो ये भालू अंदर है गुफा की और ये बाहर है, तो बाहर वाले पे चिन्ह लगाएंगे इस पर। इसी तरह ये बत्तख बाहर है और ये जो टेडी बियर गुड्डा है ये डब्बे के अंदर है, तो हम इस बत्तख पर चिन्ह लगाएं क्योंकि ये बत्तख बाहर है। तो हमने अंदर बाहर बहुत अच्छे से सीख लिया। अब हमें इस पेड़ को देखना है कि बच्चा पेड़ के नीचे बैठा है, इधर गाय है, इधर ऊपर चिड़िया है। तो सही सही शब्द के हिसाब से हमें चिन्ह लगाना है। तो बताइए, बच्चा पेड़ पर है, पेड़ पर मतलब उसके ऊपर, यहाँ कहें पेड़ पर ऊपर है या नीचे बैठा है, तो बच्चा पेड़ के नीचे बैठा है। चिड़िया पेड़ पर है या पेड़ के नीचे बैठी है, चिड़िया पेड़ पर है। अब ये मजेदार चीज देखिए, चित्र में मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाइए और आंखों के ऊपर भौं बनाए। मुस्कुराता हुआ चेहरा कैसे बनाएंगे? मुझे तो इतना अच्छे से ऐसे बनाना आता है, ये देखिए, ये प्यारा बच्चा हंस रहा है। अब इसकी भौं बनानी है तो मैं सुंदर से इस तरह से इसकी भौं बना दूंगी। सुंदर लग रहा है, आप भी बनाइए। तो बच्चों देखिए, अब हमें क्या करना है, हमारा ये राष्ट्रीय ध्वज झंडा जो है इसको देखना है, इसमें कौन सा रंग ऊपर है, कौन सा नीचे है और कैसा क्या है। तिरंगे पर सबसे ऊपर कौन सा रंग है? तो देखिए कौन सा रंग है, सफेद, केसरिया या हरा? तो सबसे ऊपर है ये केसरिया रंग। तिरंगे पर सफेद रंग के नीचे कौन सा रंग है? देखिए सफेद रंग के नीचे कौन सा रंग है? हरा रंग है। तिरंगे पर हरे रंग के ऊपर कौन सा रंग है? देखिए हरे रंग के ऊपर कौन सा रंग है? सफेद रंग। तिरंगे पर अशोक चक्र कहाँ है? भाई बीच में, सफेद रंग पर है, बीच में है, ठीक है। अब हम रेलगाड़ी वाली ये कविता पढ़ेंगे सुंदर सी। छुक 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 करती रेल, छुक 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 करती रेल चली, छुक छुक करती रेल चली, टेढ़ी मेढ़ी रेल चली, नदी खेत से रेल चली, ऊपर जाती नीचे जाती, थोड़ा रुकती चलती जाती, समुद्र पहाड़ बरसात दिखाती, पूरा देश घुमा कर लाती, आगे इंजन पीछे डिब्बे, कुछ डिब्बों के आगे डिब्बे, कुछ डिब्बों के पीछे डिब्बे, हिलते डुलते रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। अब बताइए इसमें इंजन के पीछे कितने डब्बे हैं? भाई देखिए कितने डब्बे हैं, 1 2 3 4 5 डब्बे हैं। लाल डिब्बे के आगे कितने डब्बे हैं? ये लाल डब्बा है, इसके आगे हैं 1 2 डब्बे। लाल डिब्बे के पीछे के सभी डिब्बों में नारंगी रंग भरिए। तो भाई अपने सारे रंग लेके आओ, इन दोनों में नारंगी रंग भर दो। लाल डिब्बे के आगे के डिब्बों में नीला रंग भरिए और इन दोनों डब्बों में नीला रंग भर दीजिए। अब ये सारे बच्चों ने एक दूसरे को पकड़कर रेलगाड़ी बना ली है। ये गाना गाते हैं। छुक छुक मेरी रेल चली, छुक छुक मेरी रेल चली, मेरे आगे कोई नहीं, मेरा मेरे पीछे खड़ी, चुक 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 रेल चली। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, पत्तियां हैं, लकड़ियां हैं, कंकड़ हैं और ये कुछ और छोटी छोटी लकड़ियां हैं। तो इसने क्या किया, ये कह रही है कि मैंने सारे कंकड़ एक साथ रखे हैं, जितने भी कंकड़ हैं ये इसने बटोर कर एक साथ रख लिए। तो ये कहते हैं मैंने पत्तियों को एक समूह में रखा है और चौक का एक अलग समूह बनाया है। तो ये पत्तियां अलग रखी हैं और चौक अलग रखी हैं इन्होंने।